दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स हब। ट्रेडर्स हब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस के लिए। साथ ही साथ आज कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी एनालिसिस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई अपना प्रैक्टिकल ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर कुछ करना है तो पेपर ट्रेड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पहले देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी में हमने कल क्या बोला था और क्या रहा। तो निफ्टी में हमने क्लियरली आपको बताया था कि अगर निफ्टी कभी भी 23,800 के नीचे कोई बेयरिश पैटर्न दिखाता है तो हम एक पुट के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। देखिए निफ्टी ने एग्जैक्टली यहां से, अब आज का देखिए 9 जनवरी, यहाँ पे एग्जैक्टली ओपन हुआ। निफ्टी 23,688 में ओपन हुआ होने के बाद क्लियरली एक डाउनफॉल हमको देखने को मिला। यानी मैंने कल आपको यही बताया था कि निफ्टी अगर 23,800 के ऊपर जाके सस्टेन करके फिर ऊपर नहीं जाता है तब तक बुलिश नहीं होगा। नीचे अगर 23,800 के लेवल के नीचे अगर आपको मिलता है, कोई बियरिश पैटर्न दिखता है, तो आप एक पुट के ट्रेड के लिए भी बैठ सकते। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ। 23,700 के करीब, 23,700 से निफ्टी ने एक डाउनफॉल दिखाया जो हमको सीधा जाके यहाँ तक हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला, यानी 500 तक, यानी 700 से 500 200 पॉइंट का एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो अगर एग्जैक्टली तो 23,800 तक गया नहीं निफ्टी, लेकिन 23,700 से ही अगर कोई बेरिश पैटर्न देखते आप और आप अपना ट्रेड इनिशिएट करते तो आप जरूर प्रॉफिटेबल रहे हो। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 23,800 तक कम से कम जाएगा, फिर एक रिवर्सल देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल सीधा, आज सुबह सीधा यहाँ पे खुला और डाउनफॉल देखने को मिला, यानी 23,700 से हमको एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला जो कि 200 पॉइंट का था। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रेड आपने इनिशिएट किया है। अब देखते हैं कल का क्या रहने वाला है। तो कल भी निफ्टी क्लियरली रेंज बाउंड सिचुएशन में है। आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी क्लियरली एक रेंज बाउंड सिचुएशन में है। निफ्टी ना ज्यादा ऊपर जा पा रहा है ना ज्यादा नीचे जा पा रहा है, यानी निफ्टी हर हालत में 23,500 का लेवल मेंटेन कर रहा है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 23,800 900 का लेवल मेंटेन कर रहा है, यानी पूरी तरह से रेंज बाउंड है। तो कल भी वही रेंज बाउंड रहने का अपेक्षा करता हूं, क्योंकि कल फ्राइडे है। आज एक्सपायरी होने के बावजूद निफ्टी ने बहुत अच्छा रेंज हमको दे नहीं दिखाया। तो कल और फ्राइडे है, मार्केट बहुत स्लो डाउन रहेगा। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि 23,500 और 23,800 के बीच ही निफ्टी कल भी ट्रेड कर। लेकिन अगर 23,500 का लेवल टूटता है तब आप एक पुट के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि कम से कम 23,400 का होगा, यानी 100 पॉइंट का एक ट्रेड आपको मिल सकता है। और अगर 23,800 टूटता है तो ऊपर का 100 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल सकता है, अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो। इस बीच अगर निफ्टी, दोबारा से बोल रहा हूँ, इस बीच अगर निफ्टी यहाँ पे 23,600 के ऊपर जाके सस्टेन करता है, 23,600 के ऊपर जाके सस्टेन करके कोई अपमूव दिखाता है, तो यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड भी बन सकता है। लेकिन कल अगर यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक जाए और फिर कोई बेयरिश पैटर्न दिखता है, तो हमको ये ट्रेड बहुत अच्छा मिलने वाला है, जो कि कम से कम 100 पॉइंट का हो। यानी कल के दिन डेट के लिए 23,600 का लेवल बहुत क्रूशियल है। हालांकि ओवरऑल लेवल 23,800 है, लेकिन 23,600 का लेवल बहुत क्रूशियल है। कल अगर निफ्टी 23,600 के ऊपर जाता है और सस्टेन करके फिर कोई अप मूवमेंट दिखाता है, तो आप एक कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि 23,700 तक का होगा। याद रखिए 23,700 तक का होगा। और अगर यहाँ पे जाके कोई बेयरिश पैटर्न दिखाता है तो हमको एक पुट का ट्रेड भी इनिशिएट करने का मौका मिलेगा, जो कि 23,500 तक का होगा। यानी ऊपर की तरफ 100 पॉइंट का और नीचे की तरफ भी 100 पॉइंट का एक ट्रेड मिलने का हम एक्सपेक्ट कर सकते। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला है। तो बैंक निफ्टी भी जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हुआ। यहाँ से 9:15 का कैंडल ये है, यहाँ से शुरू हुआ, यानी 49,000 के नीचे से शुरू हुआ, 50,000 के नीचे से शुरू हुआ, 49,800 से नीचे गया, वापस करेक्शन करके ऊपर आ गया, यानी
बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड सिचुएशन में है। बैंक निफ्टी भी अपना 49,000 का लेवल मेंटेन कर रहा है और ऊपर की तरफ 51,000 का लेवल अभी मेंटेन करते हुए चल रहा है। तो अगर 49,000 का लेवल टूटता है तो नीचे का कम से कम 500 पॉइंट का एक ट्रेड हमको इनिशिएट करने का मौका मिल सकता है। याद रखिए 49,000 अगर नीचे की तरफ से टूटता है तब हमको एक पुट का ट्रेड मिल सकता है जो कि कम से कम 500 पॉइंट का होना चाहिए, जो कि कम से कम 48,500 तक का हो सकता है। और अगर ऊपर ऊपर का ट्रेड लेना है तो आपको 50,000 का लेवल के लिए इंतजार करना है। अगर 50,000 के ऊपर जाके कोई अपमूव दिखाता है तभी हम कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, कंफर्म कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। हालांकि इस बीच छोटा छोटा ट्रेड हमको मिलता रहेगा, जैसे कि 49,500 के ऊपर अगर सस्टेन करके फिर अभी और कोई अपमूव दिखाता है तो 100-150 पॉइंट का एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर ये 49,200 के लेवल से 49,200 के लेवल से अगर यहाँ से यहाँ तक आता है बैंक निफ्टी, याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक अगर फॉल करके ऐसे आता है तो यहाँ से आप एक 49,300 के लेवल से एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जो कि 49,600 तक का हो। और इस बीच कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,600 के लेवल में जाके यहाँ से यहाँ पे जाके कोई बेयरिश पैटर्न दिखाता है तो आप एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं जो कि बहुत बढ़िया ट्रेड होने वाला है, जो कि कम से कम यहाँ तक होगा, यानी 49,300 तक का होगा। यहाँ पे भी 300 पॉइंट का एक ट्रेड हमको मिलने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे भी हमको एक नीचे का ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। कल अगर यहाँ पे जाके 600 के पास जाके कोई बेयरिश पैटर्न दिखता है तो आप नीचे का ट्रेड भी इनिशिएट, और अगर कल यहाँ कहीं पे खुलता है 49,300 के लेवल में और कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो आप एक कॉल का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं जो कि 49,600 तक का होगा। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं स्टॉक्स में, क्योंकि हम स्टॉक्स में के बारे में हर रोज डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स। तो पहले जो स्टॉक्स है वो एक ही एग्जीक्यूट हुआ है, बाकी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। याद रखिएगा ये एक दिन का स्टॉक नहीं है, ये कोई इंट्राडे स्टॉक नहीं है, ये स्विंग ट्रेड है। और यहाँ पे जब भी एंट्री के पास आएगा, जब भी एंट्री मिलेगा, अगर आज मिलता है तो आज, अगर 2 महीना बाद मिलता है तो 2 महीना बाद हम उसमें एंट्री करेंगे। तो इसीलिए ये स्टॉक्स आप अपने रडार में जरूर रखिए। अब आज जो स्टॉक्स आए हैं उसमें है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का एंट्री होगा 156 में। आरबीएल बैंक का मैं दिखा देता हूँ। आरबीएल बैंक का एंट्री होगा 156 में। 156 में एंट्री है। स्टॉप लॉस है 152 का। स्टॉप लॉस होगा आपका 152। 152 का स्टॉप लॉस है। 152 का स्टॉप लॉस है। और टारगेट होगा आपका 165 का। टारगेट होगा 165। 165 का ना टारगेट 165। 165 का हमारा टारगेट होगा। यानी कल के दिन अगर आरबीएल बैंक 156 के लेवल पे आता है तो हम बाय करेंगे। यहाँ पे आके कोई बुलिश पैटर्न दिखता है, अगर आवरली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आके कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तभी हम एंट्री करेंगे। और हमारा टारगेट होगा 165 का और स्टॉप लॉस होगा 152 का। अब दूसरा है ASCE। यहाँ पे भी हमारा एंट्री होगा 1347 में। ASC 1347 में हमारा एंट्री होगा। स्टॉप लॉस होगा 1326 या 27 जो भी मान लीजिए, और टारगेट होगा 1400 का। इसमें हम क्वांटिटी लेने वाले 36। आरबीएल बैंक में 180 क्वांटिटी लेंगे। और फिर और एक स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन में हमारा एंट्री होगा 359 में या 360 में लिखा है। 360 में हमारा एंट्री होगा। 355 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 370। इसका क्वांटिटी है 75। तो कल के लिए हम रडार में रखेंगे आरबीएल बैंक, ACE एंड बायोकॉन। ये 3 स्टॉक हमारे कल के रडार में है। ये 3 स्टॉक में हमारा जो लेवल मिलेगा, अगर हमारे प्राइस में आता है तो हम बाई करेंगे, और अगर स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट के लिए इंतजार करेंगे। याद रखिए अगर एग्जीक्यूट होता है तो 1 से 5 दिन के अंदर हम टारगेट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ये बार बार बोल रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेड है,
इसीलिए हमारे प्राइस में आएगा तभी हम बाई करेंगे। हो सकता है आज आए, हो सकता है 15 दिन बाद आए, हो सकता है 1 महीना बाद आए। जब भी आएगा तब हम इसको बाई करेंगे इसी लेवल से। अगर कोई इस बीच कोई मॉडिफिकेशन होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और कल और एक नए वीडियो के साथ। कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल।